हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 की आज ये हमारी लास्ट क्लास है। और आज जो है हम इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। और ये क्लास है दोस्तों हमारी आसियान। आसियान हमारी इस पूरी इकाई का लास्ट टॉपिक है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 जो है इकोनॉमी, इसको बेहतर तरीके से पूरी समग्रता के साथ कंप्लीट कर लिया है। यदि दोस्तों आपने हमारी ये पुस्तक नहीं देखी है तो एक बार मार्केट में ज़रूर देखिएगा। और इसी पुस्तक के बिहाफ से हमने पूरी क्लास जो है अच्छे से कंप्लीट करी है। सारी बातें हमने बेहतर तरीके से इस पुस्तक में संकलित की है। आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यदि हमारी इस किताब को लेकर यूनिट 6 को रेडी किया है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, बहुत सी कामयाबी हुई है हमारी इस पुस्तक में जो आप लोगों ने बताया है, और बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी सराहना भी की है। लेकिन जो कमियां हैं, इन कमियों को हम बेहतर तरीके से सुधारेंगे। और आगे जो हमारे आगामी संस्करण रहेंगे उसमें किसी प्रकार से त्रुटियां ना रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे संस्थान द्वारा और भी इकाइयां जो है जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसमें समग्रता के साथ सिलेबस की सारी बिंदुओं को अच्छे से डिस्कस किया गया होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है हम बात करेंगे इन सबकी, लेकिन आज का जो है हमारा पहला विषय है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। हमारा लास्ट विषय जो है हमारा आज का ये आसियान, और इसके साथ जो है हम पूरी इकाई 6 को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप रिवीजन करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी इसको जल्दी से आप यूट्यूब पर जो है सारी क्लासेस डली हुई है, वहां से जल्दी जल्दी करके आप पूरी जो है इकाई को एक साथ जो है बैठकर रिवीजन कर पाओगे। ऐसा यदि आप करोगे तो आपको समय भी कम लगेगा और आप जल्दी जल्दी जो है रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप जानते ही हो। और आसियान को अब हम शुरू करते हैं बेहतर तरीके से, जो हमारा लास्ट बिंदु है दोस्तों। तो आसियान की यदि बात करें इसके फुल फॉर्म की दोस्तों, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनका क्या है दोस्तों, एक एसोसिएशन है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या है दोस्तों, एक संगठन है जो क्या करेगा, समन्वय रूप से काम करेगा और आर्थिक विकास करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसी भावना से जो है आसियान की स्थापना की गई थी। अब आसियान की स्थापना जो है, यहाँ से आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है। यदि इसके सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, तो आसियान घोषणा पत्र जो है बैंकॉक में यह जो घोषणा पत्र हुआ था, और इस पर 5 देश, जो देश कौन है दोस्तों, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, इनके विदेश मंत्रियों के हस्ताक्षर के साथ ही जो है इसकी स्थापना होती है। फिर ये 5 देश के बाद छठवां देश इसका बनेगा कौन दोस्तों, ब्रुनेई, जो 7 जनवरी 1984 को शामिल हुआ। सातवां देश कौन है दोस्तों, वियतनाम, जो 28 जुलाई 1995 को शामिल हुआ। ठीक है, आठवां देश अगर देखेंगे तो लाओस। लाओस पीडीआर जो है, ये लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म है, और ये 23 जुलाई 1997 को क्या हुआ, शामिल हुआ। नौवां देश कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो नौवा है म्यांमार। म्यांमार जो है 1997 में इसमें शामिल हुआ। और 10वां देश है कंबोडिया। कंबोडिया जो है यह 30 अप्रैल 1999 में शामिल हुआ था। और भारत आसियान का या आसियान संगठन जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके साथ दोस्तों एक बात और अपडेट कर लेना, जो 11th कंट्री जो है आसियान में शामिल हुई है, और वो देश है हमारा कौन सा, तिमोर लिस्ते। ये नाम याद रख लीजिएगा। तिमोर लिस्ते जो है इसका 11वां सदस्य बना है। और इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। दिल्ली इसकी क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पर ये बात भी आप अच्छे से अपडेट कर लेना, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सदस्य से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुख्यालय कहाँ है इसका, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। और फरवरी 1976 में आसियान के विदेश मंत्रियों द्वारा इसे स्थापित किया गया था। जो इसका मुख्यालय है इसे 1976 में आसियान के विदेश मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था। और आसियान का सचिवालय यदि हम देखेंगे तो इस सचिवालय में दोस्तों एक होगा महासचिव, जिसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होगा, और जो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। और इस महासचिव की सहायता के लिए 4 होंगे दोस्तों उप महासचिव, और ये उप महासचिव जो होंगे इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आसियान के वर्तमान महासचिव की अगर बात करें तो डॉक्टर काओ किम होर्न जो है, ये इसके क्या है दोस्तों, वर्तमान महासचिव है। और ये कहाँ से संबंधित है, कंबोडिया से। और ये कब तक रहेंगे, 2023 से लेकर 2028 तक। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका आदर्श वाक्य भी याद रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये इसका आदर्श वाक्य है, जिसे हम एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय के रूप में भी
समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदर्श वाक्य भी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों 1967 में 8 अगस्त के दिन इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1967 में 8 अगस्त के दिन इसकी स्थापना होती है, इसीलिए हम आसियान दिवस मनाएंगे दोस्तों 8 अगस्त को। 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आसियान दिवस मनाया जाता है, और यह 8 अगस्त 2023 को 56वां आसियान दिवस मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य हमने देख ही लिया है दोस्तों कि यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग तथा न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का काम करेगा। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो, आसियान के महत्व की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आसियान का महत्व किस लिए है? क्योंकि लगभग वैश्विक जनसंख्या का यदि प्रतिशत देखोगे तो 8.5% जनसंख्या जो है विश्व की, उसका प्रतिनिधित्व करता है आसियान। ठीक है, तो ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों, आसियान देश मिलकर 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, और 2050 तक यह जो है चौथी अर्थव्यवस्था बनने का क्या है लक्ष्य इनने डिसाइड किया है। तो ध्यान रखना, 2050 तक चौथी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है आसियान का। ये बात भी इसके महत्व को दर्शाती है। यदि हम इसके शिखर सम्मेलन की बात करेंगे दोस्तों, तो आसियान शिखर सम्मेलन आसियान में सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, और इसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? इसका आसियान शिखर सम्मेलन में कौन शामिल होगा? राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, और 1987 में मनीला शिखर सम्मेलन में प्रत्येक 5 वर्ष में शिखर सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। फिर दोस्तों 1992 में 3 वर्ष कर दिया गया। जब इसका 1992 में शिखर सम्मेलन हुआ तो ऐसा बताया गया कि सम्मेलन जो है 3 वर्ष में आयोजित किया जाएगा। फिर 2001 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन किया जाना चाहिए, और फिर 2007 से वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन एक ही देश में आयोजित होते हैं। ये 2007 से चल रहा है अभी तक कि हर एक वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन आयोजित होंगे, वो और एक ही देश में वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रथम शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 23-24 फरवरी 1976 को बाली इंडोनेशिया में प्रथम शिखर सम्मेलन आसियान का हुआ था, और अंतिम शिखर सम्मेलन जो है यह 43वां 5 से 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में आयोजित किया गया था। उसके बाद 44 और 45 क्रमांक का जो शिखर सम्मेलन है, यह आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर 2024 को वियंतियाने लाओ पीडीआर में आयोजित हुआ है, और आगामी जो होगा दोस्तों जो 46 और 47 का, यह होगा मलेशिया में 2025 में। लेकिन जो लाओ पीडीआर में जो आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष उनका नाम क्या है? सोनेक्स सिम्पाडोने, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। आप ये याद रखना, 46 और 47 क्रमांक का जो शिखर सम्मेलन है आसियान का, वो कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा दोस्तों 2025 में। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसियान की कुछ परिषद होती है जिसके अनुरूप ये क्या करती है दोस्तों? काम करती है। तो देखो, आसियान की परिषद में सबसे पहले हम देखेंगे आसियान समन्वय परिषद। ये क्या करती है? इसमें आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। पहली बात आप ये याद रखना, इसमें शामिल कौन होंगे? आसियान सदस्य देशों के विदेश मंत्री, और इसकी स्थापना हुई है 2008 में। और इसके कार्य क्या है दोस्तों? तो यह शिखर सम्मेलन की बैठक को तैयार करता है, आसियान समुदाय परिषद की रिपोर्टों को शिखर सम्मेलन में समन्वित करना, और आसियान सचिवालय के महासचिव की रिपोर्ट पर विचार करना। ये इसके क्या है दोस्तों? कुछ प्रमुख कार्य है जो आपको यहाँ पर देखने होंगे। इसी प्रकार आसियान समुदाय परिषद को हम अगर विशेषता के रूप में देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है? आसियान समुदाय परिषदों में आसियान के 3 स्तंभों की परिषदें शामिल है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय व सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी बैठकों की अगर बात करें दोस्तों, तो आसियान शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक आयोजित की जाती है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्त। अब इसके प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखो, प्रमुख तथ्य क्या है इसके, इनको अच्छे से समझते हैं। आसियान समुदाय 2009-2015 के लिए रोड मैप 2009 में नेताओं द्वारा घोषित किया गया था। ये इंपोर्टेंट नहीं है। आसियान 2025 जो है फोर्जिंग अहेड टुगेदर को 2015 में घोषित किया गया, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। आप देखिएगा दोस्तों, 3 अप्रैल 2024 को रूस में संयुक्त सहयोग समिति की 22वीं बैठक आयोजित हुई थी। ये 2024 का डेटा है। आप इसको ये याद रखना कि आसियान पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? आसियान पुरस्कार का प्रारंभ 2018 से हुआ।
यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह पुरस्कार आसियान समुदाय के निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आसियान नागरिकों या आसियान आधारित संगठन के प्रेरक को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें राशि दी जाती है दोस्तों $20,000 और एक पुरस्कार ट्रॉफी भी दी जाती है। ठीक है, और 2023 में इसके विजेता रहे हैं गुयेन थी तुयेन मिन, जो कहां से संबंधित है? वियतनाम से। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आसियान और भारत के संदर्भ में कुछ विचार हैं जो देख लीजिएगा। 24 अगस्त 1996, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बना था। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये परिषद की बात करता है नीचे कि जो 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर अनौपचारिक बैठक करती है यह जो परिषद, और अंतिम जो है बैठक 37वीं जो है 2016 में आयोजित की गई थी। ये कुछ रेलेवेंट नहीं है, आप तो इतना याद रखिएगा कि 24 अगस्त 1996 ईस्वी में भारत जो है आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बना था। दोस्तों इस प्रकार आज की हमारी ये पूरी कंप्लीट क्लास जो है यहाँ पर हो जाती है आसियान के संदर्भ में, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 भी जो है यहाँ पर समग्रता के साथ जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी ने अपना प्यार दिया, हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। मिलते हैं हम मेंस में, जब आप सब जो है प्रीलिम्स निकाल के बेहतर तरीके से आओ, फिर हम मेंस पर डिस्कस करेंगे, मेंस को बेहतर तरीके से रेडी करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जो है प्रोग्रेस करते रहिएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को समझिएगा, ज़्यादा एग्जाम में भी परेशान मत होइएगा दोस्तों। जितना याद है उस पर भरोसा रखिए, अब ज़्यादा समय इतना बचा है नहीं। जितना आपने पढ़ा है उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लीजिए, जितना आपने पढ़ा है उसी पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पर भरोसा रख के एग्जाम हॉल में बैठिएगा, और अपना जितना बेहतर आप दे पाओ अच्छे से कंसंट्रेट करके पेपर देना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और ना परेशान होना है, क्योंकि जो होगा बेहतर ही होगा, इतना मानकर चलिएगा। ठीक है, चलो अब मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले सेशन में, जब हम मेंस को अच्छे से रेडी करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और किसी प्रकार से डरिएगा नहीं, सब अच्छा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।